बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम दोबारा से जनरल आसिम मुनीर की पॉलिसी को एनालाइज करने वाले हैं। अब ये जो पॉलिसी हम एनालाइज करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से एनालाइज करने वाले हैं। इंडिया के हवाले से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, उनकी जो इंटरनल अपनी मिलिट्री के अंदर कौन सी पॉलिसी होगी उसके हवाले से भी मैं बात कर चुका हूँ। अब ये वो पॉलिसी होगी जनरल आसिम मुनीर की जो पॉलिटिक्स के हवाले से होगी। अब जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी सियासत को कैसे देख रहे हैं, उसे कैसे रीशेप करना चाहते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नहीं जाएंगे, ये वो चीजें हैं जो हम इस ऑडियोलॉग में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं कि जनरल आसिम मुनीर के ऊपर कौन कौन सी चीजें हैं जो असरअंदाज हो सकती है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से। और दूसरी चीज ये है कि क्या जनरल आसिम मुनीर खुद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर दखल अंदाजी करना चाहते भी हैं या नहीं चाहते। अगर मैं एक जेन्युइन दोस्त की हैसियत से अगर सलाह दूं तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर होगा। अपनी मिलिट्री के अंदर के सर्कल के ऊपर फोकस करें, अपनी मिलिट्री की सफाई करें और इंडिया के रिलेटेड हमारे जितने भी चैलेंजेस है उनके ऊपर फोकस करें, पाकिस्तानी सियासत से दूर रहे। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ अगर सियासत ना भी करना चाहे तो ये सियासतदान उसको घसीट के ले आते हैं सियासी मैदान में। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ और पीडीएम को सबसे ज्यादा जरूरत जनरल आसिम मुनीर की है। अब ये लोग रह नहीं सकते जनरल आसिम मुनीर के सपोर्ट के बगैर। जनरल आसिम मुनीर यानी पाकिस्तानी फौज के सपोर्ट के बगैर ये पीडीएम वगैरह इसकी गवर्नमेंट का ढांचा वगैरह चल नहीं सकता। तो इसीलिए जनरल आसिम मुनीर कितना भी दूर भागने की कोशिश करे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से, ये पीडीएम जरूर इनको खींच कर लाएगी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर। वजह यह है कि उनका सर्वाइवल स्टेक के ऊपर है। इसके लिए नवाज शरीफ ने भी बड़े प्लान वगैरह तैयार किए होंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। एक्चुअली में नवाज शरीफ की भी डिमांड है जो भी है वो सारी की सारी तो जनरल आसिम मुनीर से है। सो ये जो मीडिया के ऊपर नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इमरान खान इलेक्शन मांग रहा है जनरल आसिम मुनीर से, सो नवाज शरीफ किससे मांग रहा है मदद इलेक्शन के हवाले से? नवाज शरीफ भी तो जनरल आसिम मुनीर से ही मांग रहा है। एक्चुअली में जितनी चीजें मांगी जाती है वो तो आपके पावर सेंटर से मांगी जाती है और पाकिस्तान के अंदर पावर सेंटर पाकिस्तान आर्मी है, इसमें किसी को शक नहीं रहना चाहिए। और मैं जब भी एनालिसिस करता हूँ तो वो सारी की सारी एनालिसिस आपकी आर्मी के इर्द गिर्द घूमती है। वजह यह कि पावर सेंटर ही यही है। नवाज शरीफ भी इन्हीं पावर सेंटर के साथ नेगोशिएट कर रहा है, इमरान खान भी इन्हीं पावर सेंटर के साथ नेगोशिएट कर रहा है और मेरी एनालिसिस भी इसी पावर सेक्टर के चारों तरफ घूमती फिरती है। वजह यह है कि सारा का सारा अथॉरिटी तो इनके पास है, सो और कोई बचता ही नहीं है। सो नवाज शरीफ भी जितनी डिमांडें वगैरह कर रहा है वो तो सारी की सारी जनरल आसिम मुनीर से होगी। अब जनरल आसिम मुनीर से नवाज शरीफ क्या क्या डिमांड कर रहा है, सारी डिमांडें अपनी जगह पर। नवाज शरीफ एक्चुअली में चाहता है कि जनरल आसिम मुनीर नवाज शरीफ को हीरो बना दे पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अंदर दोबारा वजीर आजम बना दे, पाकिस्तान के अंदर ऐसे इलेक्शन कराए कि वो दोबारा नवाज शरीफ वजीर आजम बनकर बैठ जाए, 2/3 मेजोरिटी के साथ नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाए। अब सवाल ये है कि ये वो ख्वाहिशात हैं जो नवाज शरीफ की सिर्फ विशेष है। एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि नवाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम एक जगह पर खड़ी है। दूसरी ग्राउंड रियलिटी ये है कि पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन जमात है। तीसरी ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के पास कुछ ज्यादा बचा नहीं है देने के लिए। चौथी ग्राउंड रियलिटी ये है कि एस्टेब्लिशमेंट खुद को इस वक्त बहुत ज्यादा डिवाइडेड महसूस कर रही है। पांचवी ग्राउंड रियलिटी ये है कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत सीरियसली एक थ्रेट महसूस कर रही है इंडिया के हवाले से जो उनको टैकल करना है। छठी ग्राउंड रियलिटी ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने अंदर सफाई करना चाहती है। सो इन तमाम तर चीजों के दरमियान नवाज शरीफ की कितनी मदद कर सकता है जनरल आसिम मुनीर? अब अगर जनरल आसिम मुनीर वो सारी की सारी चीजें छोड़ दे जो कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज है, मतलब इमरान खान की पॉपुलैरिटी को अंडरमाइन कर दे, अपने जितने भी प्लान्स है पाकिस्तान आर्मी के हवाले से उन्हें भी छोड़ दे, इंडिया के हवाले से जितने भी खतरे हैं पाकिस्तानी रियासत को उन्हें भी छोड़ दे, उसके बाद जाकर नवाज शरीफ के सारे सपने पूरे करने के ऊपर अपनी दिन रात मेहनत लगा दे, इसके बावजूद भी जनरल आसिम मुनीर नवाज शरीफ को वो चीज नहीं दिलवा सकता जो कि नवाज शरीफ जनरल आसिम मुनीर से डिमांड कर रहा है। वो है 2/3 मेजोरिटी, क्लीन स्वीप इलेक्शन के अंदर पंजाब के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत, सिंध के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत, केपीके के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत, इमरान खान को कुचल के रख दे। ये वो चीजें हैं जो जनरल आसिम मुनीर किसी भी सूरत के अंदर नहीं दे सकता क्योंकि जनरल आसिम मुनीर की कैपेसिटी के ही बियॉन्ड है। वो जितना कुछ भी करे, मतलब अपने सारा का सारा अटेंशन दिन रात इस चीज के ऊपर लगा दे कि मुझे नवाज शरीफ को ही प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करवाना है, तब भी वो चीज ये डिलीवर नहीं कर सकता। मसला ये नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर की नीयत क्या है, मसला ये है कि कैपेसिटी इश्यूज है, ये चीजें नहीं हासिल की जा सकती। सो क्या हासिल किया जा सकता है और क्या दिया जा सकता है नवाज शरीफ को? जो रियल टॉक होगी नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के हवाले से वो यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा जनरल आसिम मुनीर ये कर सकता है कि आईएसआई का कोई एक टट्टू सा जज बिठा के उसके फैसले दिलवा के इमरान खान को नाअहल करवा दे। उसके बाद ये कर सकते हैं कि इमरान खान की पार्टी को टुकड़ों में तकसीम करने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद ये कर सकता है कि थोड़ा बहुत इलेक्शन में मदद करने की कोशिश कर सकता है। उसके अलावा जो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि इस वक्त जो इमीडिएट थ्रेट है इमरान खान का नवाज शरीफ के सामने के जो असेंबलियां वगैरह तोड़ना चाहता है इमरान खान, वो तोड़ने से बचा सकता है। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि चौधरी परवेज रशीद
को नवाज शरीफ से मिलाने की कोशिश कर सकता है कि भाई आप इनके साथ डील कर लीजिए, इमरान खान को छोड़ दीजिए। ये वो चीजें हैं जो कर सकता है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर आने की इजाजत दे सकता है, नवाज शरीफ को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाजत दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा तो यही कर सकता है जनरल आसिफ मुनीर। और ये चीजें भी बहुत बड़ा फेवर होगा जनरल आसिफ मुनीर का नवाज शरीफ को। मतलब आसिफ मुनीर ने अपनी सारी की सारी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां एक तरफ रख के नून लीग को सपोर्ट करने की कोशिश की, नून लीग का पॉलिटिकल सपोर्टर बन के कैंपेन करने की कोशिश की नून लीग के लिए आने वाले इलेक्शन के दौरान। फिर भी अगर नवाज शरीफ इलेक्शन हार जाता है तो इसमें जनरल आसिफ मुनीर का क्या कसूर होगा? इसमें तो कसूर होगा वो तो नवाज शरीफ का होगा कि उसकी पार्टी में ही दमखम नहीं है। तो ये चीजें हैं जो जनरल आसिफ मुनीर एक्चुअली में कर सकता है नवाज शरीफ के लिए। लेकिन ये चीजें भी कुछ लॉन्ग टर्म तो नहीं है ना, लॉन्ग टर्म तो इस वजह से नहीं है क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज बहुत चेंज होगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अमेरिका से बड़ा सुपर पावर कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। उसके पास पैसे भी है, मिलिट्री मशीन भी है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी है, बड़े सोचने समझने वाले फिलोसोफर्स भी उसके पास मौजूद है। उन्होंने आकर अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, अफगानिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज को चेंज करने की कोशिश की अपने फेवर में, वहां पर पैसे लगाए, बिजनेसमैन बुलाए, इन्वेस्टमेंट की, फौजें बनाई, एक पपेट गवर्नमेंट बिठाई, डंडे के जोर के ऊपर 20 साल उस गवर्नमेंट को चलाया, सब कुछ करने की कोशिश की। अल्टीमेटली क्या हुआ? ग्राउंड रियलिटी सामने आ गई कि वो यहाँ के हाकिम थे ही नहीं, वो पपेट रूलर थे। और जैसे ही अमेरिकन यहाँ से चले गए, तालिबान ने दोबारा कंट्रोल ले लिया। यही काम वियतनाम में अमेरिका के साथ हो चुका था। यही काम आप देख ले कि हर दूसरे मुल्क के साथ ये होता रहता है जहाँ पर पपेट रूलर्स होते हैं। सो ये थी वो ग्राउंड रियलिटीज जो आप ताकत से कभी बदल नहीं सकते। फौज क्या है? फौज के पास है पावर। अब पावर से आप पाकिस्तान की रियल पॉलिटिक्स को, जो कि ग्राउंड की पॉलिटिक्स है, आप उसे बदलना चाहते हैं, आप उसे प्रो नवाज करना चाहते हैं। फौज एक हद तक ताकत इस्तेमाल करके उसे प्रो नवाज करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद धीरे धीरे ग्राउंड रियलिटी सक इन करना शुरू करेगी और फौज की ताकत कम होती जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे ग्राउंड रियलिटीज फिर से सामने आ जाएंगी। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सो जनरल आसिफ मुनीर उल्टा भी लटक जाए तो वो चीजें हासिल करके नहीं दे सकता नवाज शरीफ को जो नवाज शरीफ की डिमांड है। सिंपल सी बात है। सो ये जो ख्वाहिशें है ना नवाज शरीफ की, आसिफ जरदारी की, पीडीएम की, कि जनरल आसिफ मुनीर हमें ये दे देगा, इंक्लूडिंग हमारे मीडिया के कुछ बड़े मतलब है ना बेवकूफ लोग हैं, हामिद मीर जैसे, गरीदा फारूकी जैसे, जो ये समझते हैं कि हमें ये चीजें मिल जाएंगी, हम ये चीजें हासिल कर लेंगे, जनरल आसिफ मुनीर ये कर देगा, वो कर देगा। एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटीज क्या है? जनरल आसिफ मुनीर कितनी देर तक ताकत का इस्तेमाल करता रहेगा पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ? अगर वो इनकी बातों में आ भी गया तो 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, फिर तो इलेक्शन होने, इलेक्शन में अवाम ने वोट देना है। अगर आप इलेक्शन को ही फ्रॉडुलेंट कर लेते हो, अगर आप इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल पैदा कर देते हो, तो इस वक्त पाकिस्तान का मुआशी क्राइसिस किस वजह से है? इस वक्त पाकिस्तान का मुआशी क्राइसिस इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट है जिसके पास कोई पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है, और पॉलिटिकल क्राइसिस है जिसकी वजह से आपका इकोनॉमिक क्राइसिस है। अगर आप इलेक्शन में भी डंडी मार लेते हो, वहां पर भी एक ऐसा इलेक्शन करवाते हो जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, तो उसकी वजह से आने वाली गवर्नमेंट की कौन सी लेजिटिमेसी होगी? अब आने वाली गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी नहीं होगी तो दोबारा से पॉलिटिकल क्राइसिस होगा, पॉलिटिकल क्राइसिस होगा तो आपका इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। इस वक्त ही हम दिन गिन कर चल रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से, उस टाइम पर तो हमारी बहुत बुरी हालत हो चुकी होगी, फिर क्या करेंगे हम लोग? सो ये वो चीजें हैं जो मिलिट्री को बड़ा रियल टर्म्स में सोचनी पड़ेंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा छोटा मोटा डंडा मार सकते हैं। छोटा मोटा डंडा ये होगा कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवा लो, उसकी पार्टी के अंदर दरारें पैदा कर दो, उस पार्टी के अंदर जो कि खामियां है, जो कि उनके ग्राउंड वर्कर्स वगैरह नहीं है, उन चीजों का फायदा उठा लो, थोड़ा बहुत इलेक्शन में डंडे मार लो। और क्या कर सकता है जनरल आसिफ मुनीर? एग्जैक्टली टू द मैक्सिमम एंड जनरल आसिफ मुनीर यही कर सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकता। इसके अलावा तो नवाज शरीफ ने खुद करना है। अब नवाज शरीफ पाकिस्तान में आकर इलेक्शन कैंपेन चला कर देखा है, 10 जूते पड़ेंगे, 10 गालियां अलग से पड़ेगी। सो जब आपकी रियलिटी ये हो कि आप फौज के बगैर सियासत ही ना कर सकते हो, तो मेहरबानी करके ये पार्टी बंद कर दे और थोड़ा सा पाकिस्तान को चलने दीजिए। थैंक यू वेरी मच।